पूरे देश में एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 7 राज्य शामिल हैं। वहीं एक घटना देखने को मिली उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के ब्लॉक राजेपुर में, जहां पर बीएलओ आंगनवाड़ी हैं, उनको 813 फार्म भरने के लिए दे गए, जिसमें 400 फार्म भर चुके थे। फार्म भरवाने में उनका छोटा बेटा सहयोग करता था, लेकिन लगातार दबाव के चलते उनके बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई निजी हॉस्पिटल में उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। जानकारी क्योंकि घटना उस समय थी जब बीएलओ उर्मिला देवी अपने पति के साथ बाहर रिश्तेदारी में गई थी। बड़ा भाई आशीष घर पे था। जब चचेरे भाई ने जानकारी दी, उसे आनंद फानंद में उतार कर एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो क्या कहते हैं परिवार वाले, क्या कहते हैं डॉक्टर, आइए जानते हैं। आशीष राजपूत। कौन है आप इनके शिवांगी? ये भाई हमारा छोटा सगा भाई है? हाँ सगा भाई। अच्छा, तो क्या सुबह क्या स्थिति थी, कैसे पता चला? सुबह पता ही नहीं क्या हुआ। सुबह हम तो उठे 5 बजे, ठीक है, जानवरों को ला दी कि उसके बाद हम कुल्ला करने लगे, दूध डेयरी पे देने लगे। इसने चाय पी, चाय के ये तो काम ही कर रहा था। 12 बजे उठा होगा, सुबह शाम को सोया था 10 बजे लगभग, 10-11 बजे। अब 12-1 बजे उठा होगा, तब से काम ही कर रहा था। रात में? रात पूरी रात ही काम करता है, डेली का है। आज 15 दिन हो गए जब से फार्म बटे हुए हैं। अब कलेक्ट करने में पूरी रात हो जाती है, घंटे 2 घंटे सोना, उसे सोना नहीं कहते। तो उसके बाद में सुबह चाय पी के, और पता नहीं क्या आया माइंड में, फार्म ही कर रहा था, क्या आया माइंड में, और फांसी लगा ली। ये छोटा वाला चाचा लड़का गया, इसने बताया कि भैया ने फांसी लगा ली, तब उसे उतारा जाके। कुछ बातचीत हुई सुबह? कोई बात ही नहीं थी, मम्मी पापा घर पे नहीं थे, शादी में गए हुए थे, और कोई बात ही नहीं। इनकी शादी हो गई शिवांगी? नहीं, छोटा है अभी, हमसे छोटा है। क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई क्या है? बीएड कर रहा है जी। जो बेटा है आपकी, इनकी क्या स्थिति है अभी? बेटा ही आपकी क्या स्थिति है अभी? इधर खड़े हो। बेटा जो है आपके, क्या स्थिति है आपके? बेटा है, इनकी क्या स्थिति है अभी? स्थिति सही है। अच्छा, कितने बजे भर्ती करवा दिया था यहाँ? 10 बजे लगभग, 9 बजे लगभग। जो कारण पता चला, आप तो घर पे थे नहीं आज? हम घर पर नहीं, रिश्तेदारी में गए थे बारात। जो कारण पता लगा फांसी लगाने का, वो क्या वजह निकली, क्यों फांसी लगाई? पता नहीं क्या टेंशन उनके दिमाग में हुई, पता नहीं किस बात को लेके? वो ये कर रहे थे कि जो है जैसे उनकी मम्मी है बीएलओ में, बीएलओ में है इनकी मम्मी, तो ये सहयोग कर रहे थे उसमें। सहयोग की वजह से पता नहीं क्या, खाना भी नहीं खा रहा है, तब कहते खाना खा लो लल्ला, पता नहीं टेंशन में उस हिसाब से पता नहीं क्या किया। कितने फॉर्म मिले थे भरने को? क्या नाम क्या आपका? नन्नू। कहाँ रहते हो? हिमाचल कुमार राजेपुर में। क्या नाम क्या आपका? उर्मिला देवी। थोड़ा तेज बोलना। क्या नाम? उर्मिला देवी। बीएलओ हैं आप? तो ये लड़के ने, शिवांग ने आज फांसी लगाई, आपकी क्या मामला था? ये इसी का बीएलओ का काम कर रहे थे, मेरा सहयोग। आपको सहयोग करते थे? हाँ। इसीलिए हम तो घर पे नहीं थे, और इन्होंने देखभाल डंडा डाले हुए हैं ज़्यादा। जल्दी काम करो, जल्दी काम करो। और अकेले मेरा लड़का कर रहा काम, और मेरी इसीलिए उसके यही टेंशन है, यही बीएलओ वाली टेंशन है केवल। टेंशन की वजह से फांसी लगाई है? और कोई बात नहीं थी। आप तो घर पे थी नहीं, कैसे पता चला आपको? हमें पता लगा, खाना कल तो गए शाम को, कल शाम को गए, खाना नहीं खाता। हमने कहा बेटा टेंशन मत करो, काम हो जाएगा, देर हो जाएगा, लेकिन टेंशन मत करो। लेकिन पता नहीं उसके यही टेंशन भरी थी। कितने एसआईआर वाले कितने फॉर्म मिले थे भरने को आपको? 813। 813। कितने भर गए थे? लगभग 400। और बाद बाकी नहीं भर पा रहे थे? नहीं भर पा रहे, कोई एड्रेस नहीं दे रहा, पूरा डाटा नहीं कहाँ से मिल रहा, कैसे काम हो जाएगा इतनी जल्दी, और ऊपर से डंडा पड़ा हुआ है। जो एसआईआर वाला फॉर्म भर रही थी, उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही थी? समस्या आ रही कि मैके का पूरा एड्रेस मांग रहे, मैके का नाम नहीं, पिता का नाम नहीं बता पा रहे, या कोई मतलब 2003 की
वो लिस्ट में वहाँ मांग रहे मैके का, वो भी नहीं डाटा मिल रहा है, इसीलिए वो फार्म नहीं भर पा रहे हैं, तभी लेट हो रहा काम। हर जगह की यही समस्या है। कोई दबाव था अधिकारियों की तरफ हाँ, से? दबाव अधिकारी का है, लेखपाल बार बार फोन, दिन में कम से कम 4-5 बार फोन करते हैं। अब यही मेरे बेटे के टेंशन है। हमने लेखपाल के भी सामने कहा, हमने कहा भाई सर मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा है, ना दिन में खाना खा रहा है ना रात में खाना, पूरी सारी रात कोरी आंखों से बोर करते काम करते हैं बैठ के? काम करते बैठे। आप दोनों लोग काम करते हैं, अकेला भी काम हम भी करते हैं? करते हैं। पति क्या करते हैं आपके? पति खेती बाड़ी करते हैं, पति खेती बाड़ी करते हैं, वो नहीं कुछ कर पाते हैं। अब क्या स्थिति है, अभी कुछ पता चली? अब स्थिति यही है कि हम अब जाके मेरा बेटा सही हो जाए, हम जाके तहसील में हम भैया अपनी नौकरी के हटवाएंगे, ड्यूटी कटवाएंगे, हम बेटे की अपनी जान बचाएंगे, अपनी नौकरी छोड़ेंगे, नौकरी छोड़ देंगे? हाँ हम नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसमें 1 रुपया भी नहीं है, हमें क्या फ़ायदा है, मेरे बेटे की जान चले जाए, हम नहीं कर पाएंगे, हम इसको हटा देंगे बस। आज कहीं बाहर थे आप क्या? अभी कहाँ से आ रही हैं? शांति से हैं? मायके गई थी? घर पे कौन कौन था आज? घर पे कौन कौन था आज? घर पे हमारे भाई था, लड़का एक था, एक लड़की थी, और कोई नहीं था, 2 बच्चे थे घर पे, 3 लोग। अब तो डेट बढ़ गई थी SIR साहब? डेट बढ़ गई, पहले तो पता नहीं, अब बढ़ी तो कल बढ़ी है डेट। हाँ, इतनी जल्दी थोड़ी ना बढ़ गई है, कल सूचना कल मिल गई थी आपको? हमें नहीं सूचना मिली, मोबाइल पे पड़ी है। आप घर से कब गई थी? कल शाम को। तो आज सूचना कितने बजे मिली आपको? आज हमें सुबह सूचना मिल गई। जी सर, आपके यहाँ एक सेवांग पेशेंट सुबह भर्ती हुआ है, बताया फांसी लगाया गया, कैसी कंडीशन है इसकी? ऐसा जब आया था तो बहुत सीरियस था, इसका रेस्पिरेशन गड़बड़ था और बीपी मात्र 60 था। जी। अभी आते ही हम लोगों ने इसको रिससिटेट किया, वेंटिलेट किया है, तो अब बीपी आ गया, 110 के आसपास बीपी चल रहा है। अभी तो वैसे कहना चाहिए हेमोडायनेमिकली, जैसे हम लोग कहते हैं, नाच बीपी सब कंट्रोल में है। जी। अभी ये नहीं कि दिमाग में सूजन तो है ही, अनकॉन्शियस है और दौरे इसको लगातार आ रहे हैं। थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो CT स्कैन इसका कराएं। कुल मिला की कंडीशन सीरियस ही है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा, बचेगा या नहीं बचेगा। जी। थैंक यू।